हेलो फ्रेंड्स, एसीपीएल कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है एमएस ऑफिस का थर्ड एप्लीकेशन एमएस पावर पॉइंट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो यूज़ होता है वो मोस्टली प्रेजेंटेशन के लिए होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स में प्रोजेक्टर पर स्क्रीन पर कोई ना कोई प्रेजेंटेशन चल रही होती है अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने प्रोग्रेस से रिलेटेड। आपने कई बार देखा होगा, या कई मॉल या कोई बैंक में आप देखते होंगे कि एक एलईडी स्क्रीन चल रही है, उसमें कोई ना कोई ऐड चल रहा है, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो, चाहे वो बैंक की किसी भी फैसिलिटी से रिलेटेड हो। तो वो सारी चीज़ें आप देखते हो वो पावर पॉइंट में ही बनती है। पावर पॉइंट का जो इंटरफेस होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसकी जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .ppt। तो .ppt वर्जन 2007 से पहले के फाइलों का बनता था, लेकिन जब से 2007 वर्जन आया तब से और उसके बाद इनकी फाइलों का जो एक्सटेंशन बनता है वो बनता है .pptx। तो आइए शुरू करते हैं पावर पॉइंट का आज पहला टॉपिक, पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन। पावर पॉइंट को खोलने के लिए आपको सर्च बार में पावर पॉइंट लिखना पड़ सकता है। अगर आपके पास विंडो 10 है, पावर पॉइंट, तो देखिए यहाँ पर पावर पॉइंट का आइकन आ चुका है। लेकिन आपके पास उससे प्रीवियस वर्जन है तो आप विंडो बटन के साथ R प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर पावर पॉइंट पूरी स्पेलिंग ना करके PNT करके आप इस तरीके से, जैसे यहाँ दिख रहा है, इस पूरी तरीके से ना लिखकर आप इसको पावर PNT कर सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद आप उसको ओके कर दीजिए और ओके करके आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। पावर पॉइंट ओपन होने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखता है और इस इंटरफेस में आपको दिख रहा है कि इस साइड में जो लिस्ट है ये रिसेंटली यूज्ड फाइल हैं जो हमने अभी रिसेंटली ओपन की होंगी या बनाई होंगी। और यहाँ पर आपके पास अलग अलग टेम्पलेट्स हैं, डिज़ाइन हैं। हम बात करते हैं शुरू में ब्लैंक प्रेजेंटेशन की कैसे तैयार की जाती है। तो मैं आज एक आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, लेकिन उस एग्जांपल के बढ़ने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो कि इंटरफेस दिख रहा है इसकी किस पोर्शन को क्या कहते हैं, किस जगह को क्या कहते हैं। एज यूजुअल आपने ध्यान दिया यहाँ पर सबसे ऊपर आपके पास ये टाइटल बार होता है जहाँ पर आपको आपकी फाइल का टाइटल दिखता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो पावर पॉइंट की फाइल है उसका जो नाम आता है वो प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 2 आता है। जैसे कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 आता है और एक्सेल में बुक 1, बुक 2, इस तरह से फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम आता है। उसी तरह यहाँ पर भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो फाइल है उसका डिफ़ॉल्ट नेम प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 2 आएगा। उसके बाद इस पूरे एरिया को जहाँ हम पहले भी वो नाम यूज़ करते आ रहे हैं, आपको भी पता होगा, ये सारा का सारा रिबन कहलाया जाता है। ये पूरा रिबन है और इस रिबन में जो भी आपके पास टैब्स हैं वो सेम वही हैं लगभग। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन नया आया है, ट्रांजिशन नया आया है, लेकिन ये टैब्स कहे जाएंगे, इनको अलग अलग टैब कहते हैं। और यहाँ पर ये थंबनेल होते हैं। जैसे जैसे हम आगे काम करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे थंबनेल की ये स्लाइड्स बढ़ती जाएंगी। ध्यान रहे कि हम इस पावर पॉइंट का जो पेज टाइप का आपको दिख रहा है, इस पेज को पेज ना बोल के स्लाइड वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे कि वर्ड में, MS वर्ड में पेज यूज़ होता था, MS एक्सेल में शीट यूज़ होती है, तो यहाँ पर स्लाइड यूज़ होगी। यानी कि हम इस जो वर्किंग एरिया हमें दिख रहा है, इस वर्किंग एरिया को स्लाइड्स कहेंगे। तो डिफ़ॉल्ट एक स्लाइड आई है, अब हम यहाँ पे थोड़ा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। मैं सिंपल से एक अपने इंस्टीट्यूट का एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पर क्लिक करके, क्लिक ऐड टू टाइटल करके यहाँ पे ACPL कर दिया। यहाँ पर सब टाइटल भी दे सकते हैं, लेकिन आप अगर कुछ और लिखना चाहते हो तो वो सब दे सकते हो आप। यहाँ पर मैं यहाँ पर फुल फॉर्म लिख देता हूँ, का फुल फॉर्म कर दिया एकेडमी ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोफेशनल लर्निंग। मैं यहाँ पर ये बात नहीं करूँगा कि कैसे यहाँ पर फॉन्ट चेंज करेंगे, बोल्ड करेंगे, वो सब आप वर्ड एक्सेल से पढ़ के आ चुके हो। यहाँ पर मैं भी बात करूँगा कि हम नेक्स्ट स्लाइड कैसे करें, क्योंकि हमें अपने काम को बड़े खूबसूरत तरीके से पेश करना है, हमारी प्रेजेंटेशन कुछ अट्रैक्टिव से बने। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर टेक्स्ट की भीड़ जमा कर दो या कोई ज़्यादा से ज़्यादा एक स्लाइड में लिखने की कोशिश करो, ऐसा नहीं है। आपके पास दुनिया भर के स्लाइड्स आ जाएंगी, आप उसमें जितना मर्जी, जैसे मर्जी आप डेकोरेट करके अपने टेक्स्ट को, पिक्चर को, किसी भी चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी इस स्लाइड पे बस ये 2
टेक्स्ट ही रहे, 2 लाइन ही रहे। अब मुझे नई स्लाइड लेनी है, तो नई स्लाइड के लिए हमारे पास यहाँ पर न्यू स्लाइड करके एक ऑप्शन आता है, और इस न्यू स्लाइड पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ गए, और ये ऑप्शन है टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंप्रेशन, टेक्स्ट ओनली। ये स्लाइड्स के नाम है। मीन्स कि अभी जो हमने बाय डिफॉल्ट स्लाइड ली थी उसका नाम था टाइटल स्लाइड, और अगर हमें टाइटल एंड कंटेंट लेने हैं तो वो आ गई है। लेकिन फिर भी शॉर्टकट कमांड बता देता हूँ, कंट्रोल एम। जैसे ही आप कंट्रोल एम करेंगे आपके सामने एक न्यू स्लाइड आ जाएगी, और बाय डिफॉल्ट उसकी नेक्स्ट स्लाइड आएगी टाइटल स्लाइड के बाद की स्लाइड, और अब यही आती रहेगी अगर हम कंट्रोल एम करते रहेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट स्लाइड को ही टारगेट मानता है, ये फर्स्ट स्लाइड को ही स्टार्टिंग मानता है। कि ये स्लाइड कुछ इस तरीके से आई कि क्लिक टू ऐड टाइटल, और उसके बाद यहाँ पे बुलेट्स जैसा कुछ दिख रहा है, तो यानी कि ये स्लाइड हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ गई है जिसका नाम है टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ और अपने प्रोग्राम्स के बारे में, अवर प्रोग्राम्स, और यहाँ पर मैं उन प्रोग्राम्स की जो हमारे सिलेबस में है वो डाल देते हैं। मैं इस स्लाइड में सिर्फ इतना ही टॉपिक रखना चाहता हूँ ताकि स्लाइड में टेक्स्ट की ज़्यादा भीड़ ना हो। तो मैं अब नेक्स्ट स्लाइड लूँगा, बाकी का काम मैं नेक्स्ट स्लाइड में करूँगा। तो मैं कंट्रोल एम फिर से प्रेस कर देता हूँ, और फिर से मेरे पास टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड आ चुकी है, और यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर कोई टाइटल देता हूँ। चलो हम इसको यहीं पे इतना ही रहने देते हैं कि हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद मैं फिर से एक न्यू स्लाइड लेता हूँ, कंट्रोल एम, और इस बार मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ। मुझे ये स्लाइड नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर लेआउट में जाकर, अगर गलती से हमने कोई स्लाइड ले ली तो लेआउट में जाकर आप उसका लेआउट चेंज कर सकते हो, चाहे आपने काम कर दिया हो तब भी है, चाहे नहीं किया तो शुरू में भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एड्रेस। ये मेरी स्लाइड्स हो गई हैं, और मैं इतना ही देना चाहता हूँ, इतनी ही प्रेजेंटेशन रखना चाहता हूँ। और अगर आपको प्रीवियस स्लाइड देखनी है तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स को, और शॉर्टकट है कि आप सिर्फ पेज डाउन कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, और फिर सिर्फ पेज अप कीजिए प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड को देखने के लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अब इसे डेकोरेट कैसे करें। तो अब मैं जरूरी नहीं बताऊँगा कि भाई आपको जो है कहाँ से बोल्ड करना है, ये सब आप हैबिचुअल हो चुके होंगे अभी तक, लेकिन फिर भी डेकोरेट करने के लिए तो हमें करना ही पड़ेगा। गैप उठाना है आपको, तो आप जरूरी नहीं है कि आप जहाँ पर उसने दिया वहीं पर करते रहिए, आप उठा के उसको सेट कर लीजिए। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड स्लाइड पे। सेकंड स्लाइड पे मैंने सेलेक्ट किया और प्रोग्राम्स बोल्ड कर दिया। इसको भी कोई फॉन्ट डाल देते हैं अच्छा सा, चलो ये डाल देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इनको। इस तरीके से हमने फॉन्ट्स का डेकोरेशन कर दिया है। अब फिर से फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और अब इसकी बैकग्राउंड को डेकोरेट करते हैं। तो बैकग्राउंड को डेकोरेट करने के लिए आपके पास यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए किसी ब्लैंक स्पेस पे, और यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड आपके पास एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक किया, और यहाँ पर आपको जो जो डालना है, सॉलिड फिल तो सॉलिड फिल कर दीजिएगा। चलिए हम पहले सॉलिड फिल ही ले लेते हैं। तो सॉलिड फिल चूज हो रखा है, कौन सा कलर फिल करना है, हम यहाँ से कलर ले सकते हैं, यहाँ से और भी ज़्यादा कलर ले सकते हैं, मोर कलर से जाके आप और ज़्यादा कलर ले सकते हैं। वो इसलिए कि अगर आपको कोई कलर में चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर अलग अलग वेरिएशन है कलर्स की, आपको फिर भी अगर चेंज करना है, अगर कोई लिया इसमें भी थोड़ा वेरिएशन चाहिए, आपको लगता है कि भाई मुझे थोड़ा चेंज करना है, तो आप यहाँ से पहले चूज़ कर दीजिए कलर, और उस कलर में चूज़ करने के बाद यहाँ पर कस्टम में जाकर उसको और भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको लाइट की तरफ चलना है, ये यहाँ से जैसा भी आपको यूज़ करना है, तो यहाँ से आप कलर यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैंने कर दिया, अगर आपको उन्हीं में से पसंद आ जाए तो वही यूज़ कर सकते हो। ओके किया, तो यहाँ पे पीछे कलर आ चुका है। ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, कंट्रास्ट सा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और यहीं से ले लेते हैं कोई कलर। मैंने लाइट कलर ले लिया यहाँ पे। सेकंड उसमें चलते हैं, इस बार इसमें ग्रेडियंट चूज करते हैं, जो सेकंड ऑप्शन है ग्रेडियंट। एक एक करके देखेंगे कि है क्या चीज़ें। ग्रेडियंट पे गए
तो बाय डिफ़ॉल्ट लग के आ गया, लेकिन अगर आपको फिर भी चेंज करना है तो आप यहाँ पर कलर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और कलर चेंज किया आपने, जैसे कि रेड, किस पे कौन सा कलर चाहिए देखिए ये। लेकिन अगर ये अलग अलग पैलेट है, अगर इसको आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको डबल क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो या ड्रैग कर दीजिए, ये खत्म हो गया ड्रैग। आपके पास दो ही बार मिल गए, एक ये और एक ये, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। आपने कहा यहाँ पर मुझे रेड चाहिए तो रेड लगा लीजिए, और आपने कहा यहाँ पर मुझे येलो चाहिए तो येलो कर लीजिएगा। इस तरह से आप ग्रेडियंट का यूज़ कर सकते हो। चेंज करना है तो आप अभी भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको टाइप चेंज करना है तो टाइप अभी रेडियल है, आप सॉरी लीनियर है तो रेडियल कर सकते हैं इस तरह से। रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर कर सकते हैं। पाथ है तो पाथ कर सकते हैं। और साइड फ्रॉम द टाइटल, टाइटल की तरफ से स्लाइड करना तो ये कर सकते हो। फिलहाल मैं रेडियल लेता हूँ, यही ठीक लग रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने पीछे तो ग्रेडियंट यूज़ कर लिया, अब जरा इसमें पिक्चर या टेक्सचर यूज़ कर लेते हैं। पिक्चर या टेक्सचर, इसमें ऑप्शन आ रखा है पिक्चर और टेक्सचर फील्ड, तो क्लिक करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्सचर जो था वो लग के आ गया, लेकिन आपको फिर भी टेक्सचर चेंज करने हैं तो आप यहाँ पे जाकर टेक्सचर का यूज़ कर सकते हो। ये इनकी लाइब्रेरी है, यहाँ से टेक्सचर का यूज़ कर सकते हो। सपोज मैंने ये टेक्सचर ले लिया, इसके भी ऑफसेट वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो, या आप कर करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट में चलते हैं कि अगर हमें पिक्चर चाहिए, अभी तो टेक्सचर लिया, लेकिन अगर पिक्चर चाहिए तो यहाँ पर क्लिक किया, पिक्चर वाले को चूज़ किया, और इसके पिक्चर्स के लिए आप फाइल में चले जाइए। अब फाइल में आपको पता होनी चाहिए कि आपकी कहाँ पर पिक्चर रखी है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ कोई वॉलपेपर जैसा ले लेता हूँ, कोई हल्की सी लाइट सी पिक्चर लेते हैं जो बैकग्राउंड में ठीक सी लगे। चलिए जैसे ये ले लेते हैं, इंसर्ट किया, देखिए पिक्चर लग गया। लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसमें वही फॉन्ट रहने दो, आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। ये मैंने वाइट कर दिया, और ये जो लिखा जा रहा है इसको भी आप वाइट कर सकते हो या बोल्ड कर दो, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। इसका फ्रेम उठा के, टेक्स्ट फ्रेम को उठा के आप नीचे कर दीजिए अगर आपको सही जगह पे प्लेस करवाना है तो इस तरीके से। तो ये हो गई आपकी 4 स्लाइड्स की एक प्रेजेंटेशन। ये देखिए ऐसे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसको अगर आपने स्लाइड शो करवानी है, यानी कि फुल स्क्रीन पे दिखाना है, तो आपको कीबोर्ड से F5 की प्रेस करनी पड़ेगी। F5 पे क्लिक कीजिए तो आपकी फुल स्क्रीन पे दिख गया। अब यहाँ पर ये स्क्रीन रुकी हुई है, जितनी देर का डिस्कशन चाहते हो उतनी देर का डिस्कशन हो जाएगा। आप समझाना चाहते हो इन 2 लाइनों के बारे में डिस्कशन होना है तो आपको जितना टाइम चाहिए तो कर लीजिए। जैसे ही आपका डिस्कशन खत्म हो जाए इन 2 लाइनों से रिगार्डिंग, तो आप उसके बाद माउस से क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से कोई एंटर वगैरह प्रेस कर दीजिए, कोई की प्रेस कर दीजिए, तो सेकंड स्लाइड आ जाएगी। सपोज आपकी स्क्रीन पे सेकंड स्लाइड है और इन एक एक लाइन के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, तो चाहे हो सकता है 2 मिनट लगें, चाहे 5 मिनट लगें, चाहे 10 मिनट लगें, आप करते रहिए। जब आपका समझाना कंप्लीट हो जाए, प्रेजेंटेशन इस स्लाइड की खत्म हो जाए, तो फिर से कोई माउस का क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से कोई की प्रेस कर दीजिए, ये आगे बढ़ जाएगा नेक्स्ट पे, देन नेक्स्ट पे, और उसके बाद खत्म, और आपकी ये स्लाइड कंप्लीट होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको प्रेजेंटेशन नहीं देनी है, ये अपना आप ही चलती रहे, तो उसके लिए भी हमारे पास और ऑप्शन है। तो आप इसमें सबसे पहले ट्रांजिशन में जाइए, ये ट्रांजिशन में चलेगी। आप ट्रांजिशन में जाने के बाद आप यहाँ से कोई ट्रांजिशन चूज़ कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर ये फेड ले लेता हूँ, और भी हैं इसके अंदर, खोलेंगे तो और भी हैं, आप एक एक करके देखिएगा। चलिए मैं इसमें कुछ इस तरीके का ले लेता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। ये गैलरी ले ली मैंने, गैलरी नाम की ट्रांजिशन ले ली मैंने, मुझे ये पसंद आई, मुझे यही ले ली मैंने, और मैं चाहता हूँ ये सब पे लग जाए। आप एक एक करके अलग अलग पे अलग अलग लगा सकते हैं, पर मुझे चाहिए सब पे लग जाए, तो मैं यहाँ पर अप्लाई टू ऑल कर दूंगा। लेकिन अप्लाई टू ऑल से पहले भी एक दो चीज़ें सोच लेते हैं, कितनी देर बाद चले और अपने आप चले। तो अपने आप तब चलेगी जब हम ऑन माउस क्लिक को ऑफ कर देंगे। ये ऑन माउस क्लिक ऑन था आपके पास, ये ऑफ कर दिया, और आफ्टर वाले चेक बॉक्स को ऑन कर देंगे, और यहाँ पे टाइमिंग दे देंगे। सपोज मैं यहाँ पे टाइमिंग दे रहा हूँ 3 सेकेंड। तो मैंने क्या किया, देखिए 3 सेटिंग की मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे गया, यहाँ पे गैलरी वाली ट्रांजेक्शन दी, यहाँ से ऑन माउस क्लिक को ऑफ करवाया, और आफ्टर में टिक करके उसमें 3 सेकंड दे दी, और मैंने कहा ये सब स्लाइड्स के लिए अप्लाई हो जाए। तो आप इसे अप्लाई टू ऑल कर दीजिएगा, यहाँ पे अप्लाई टू ऑल है, इसे अप्लाई टू ऑल कर दीजिएगा, क्लिक कर दिया। अब मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ, स्लाइड शो करता हूँ वही F5 से।
इस तरीके से आपकी ये प्रेजेंटेशन आ गई है। अब आप चाहते हैं कि अगर जैसे हमारी स्लाइड शुरू होती है, सपोज मैं एक बार फिर करके दिखाता हूँ, हमारी स्लाइड शुरू हो गई है, लेकिन ये भी हमारे पास कहीं से एनिमेट होते हुए आए ACPL अकेडमी ऑफ कंप्यूटर। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, उसके लिए आप जाएंगे एनिमेशन में। ये देखिए ट्रांजेक्शन के बाद एनिमेशन वाला टैब है। इस एनिमेशन वाले टैब में जाके आप सबसे पहले इसको क्लिक कीजिए, यानी यहाँ एक्टिवेट करवाइए। तो आपके देखिए ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो चुकी हैं। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप के एनिमेशंस है, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। और ज़्यादा करना है तो आप यहाँ मोर एंट्रेंस पे चले जाइएगा, यहाँ से कर दीजिएगा। तो बहुत सारे ये बैठ के आप अगर करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, आपको मज़ा आएगा। आप एक एक करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सपोज फ्लाई करवा देता हूँ। मैंने फ्लाई करवा दिया, देखो नीचे से ये फ्लाई हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये नीचे से नहीं ऊपर से आए, ऊपर से नीचे गिरे। यहीं पर इफेक्ट ऑप्शन है, इस इफेक्ट ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा और मैंने कहा फ्रॉम टॉप, तो टॉप से आ जाएगा। इसके अलावा भी हमारा मन नहीं भरा, हमने कहा ये सारा चारों के चारों जो लेटर हैं सारे एक साथ क्यों आ रहे हैं, पहले A आए, फिर C आए, फिर P आए, फिर L आए। तो उसके लिए आप एनिमेशन पैन पे जाइएगा। एनिमेशन पैन पे ये जो हमने एनिमेशन लगाया उसकी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी होगी, उसकी लेयर बन चुकी होगी। तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट ऑप्शन में जाइएगा और यहाँ पर देखिए ये हमें और भी ऑप्शन देगा कि यहाँ पर ऑप्शन है ऑल एट वंस। मैंने कहा नहीं, बाय लेटर। बाय लेटर लिया मैंने, ओके करके देखते हैं क्या होता है। ये गिरे तो हैं ऊपर से नीचे, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा गैप नहीं आया इनमें। कोई बात नहीं, आप फिर जाइए इफेक्ट ऑप्शन में और इफेक्ट ऑप्शन में यहाँ पर डिले और बढ़ा दीजिए। ये मैंने डिले बढ़ा दिया, मैंने लगभग 48 जो भी कर दिया। अब देखिए ये डिफरेंस आया उनके गिरने में। तो इस तरह से आप इफेक्ट ऑप्शन को चेंज करके आप अपनी मर्जी से एनिमेट करवा सकते हैं। अब मैं देता हूँ सेकंड वाली पर, इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने पे फिर से यहाँ पे कोई एनिमेशन देते हैं। अगर यहाँ से कोई एनिमेशन पसंद है तो ठीक है। जैसे मैं मोस्टली डिज़ोल्व करता हूँ, डिज़ोल्व यहाँ लिस्ट में है कि नहीं, यहाँ नहीं है, तो हम मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे चले जाते हैं और डिज़ोल्व कर दिया मैंने डिज़ोल्व। तो डिज़ोल्व में देखिए डिज़ोल्व हो तो गया, बट सारे एक साथ डिज़ोल्व हुए हैं। मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मुझे एक एक वर्ड करके डिज़ोल्व करके करना है। तो मैं फिर से राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन में जाऊँगा और ऑल एट वंस की जगह बाय वर्ड कर देते हैं और ओके करते हैं। देखिए, लेकिन ये भी स्पीडली हो रहा है, तो इसका भी आप टाइमिंग बढ़ा सकते हो। इफेक्ट ऑप्शन में गए और इसका भी टाइमिंग बढ़ा लीजिए यहाँ से। चलिए मैं इतना कर लेता हूँ। ये देखिए थोड़ा कम हो, और ज़्यादा करना तो और ज़्यादा टाइमिंग बढ़ा लीजिए। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट वाली स्लाइड में ये एनिमेशन बन गया। सेकंड स्लाइड में चलते हैं। इसको एक्टिवेट करवाया और कोई ना कोई एनिमेशन देते हैं यहाँ से। इसको भी फ्लाई दे देते हैं, चलिए फ्लाई, बट इसको लेफ्ट कर देते हैं, फ्रॉम लेफ्ट से आ गया। फिर इनको भी लेते हैं, एक्टिवेट करवाया और इसको भी मैं डिज़ोल्व करवा लेता हूँ। और डिज़ोल्व आप और भी करवा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे पीछे नज़र आते रहेंगे, जो आपको पसंद आएगा वो कर दीजिए। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने काम को प्रेजेंट कराते हैं। ज़्यादा मैटर है तो उस हिसाब से एनिमेशन करवाइए, कम है तो उस हिसाब से करवाइए। तो डिज़ोल्व ले लिया मैंने, ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब देखिए मैं इसको ना लेके मैं पहले इसको एक्टिवेट करा दी, क्योंकि गलतियां भी हो जाती हैं। गलतियां होंगी तभी मैं पता चलेगा कि इसे सही कैसे करते हैं। तो सपोज मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूँ कि मैं भूल गया इस पर क्लिक करना। मैंने पहले नीचे वाले टेक्स्ट पे क्लिक किया और इस पर कोई एनिमेशन लगाया। इस एनिमेशन को मैं फिर से अंदर से जाके जो भी आपको चाहिए, जैसे भी चाहिए कर सकते हो। स्ट्रिप लगवा दी इस बार मैंने। फिर मैंने ध्यान दिया अरे कि मैंने इस पर तो लगाया नहीं, तो क्लिक किया। इसको भी मैं फ्लाई करवा लेता हूँ और इसको भी फिर से लेफ्ट करवा लेता हूँ। तो देखिए जब भी प्ले होगा ये स्लाइड तो कैसे होगी, देखिए मैं प्ले करता हूँ स्लाइड को। अब देखिए ये पहले मेन जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो प्रेजेंट हो गया, जबकि हेडिंग बाद में हो गई। तो आपको लगा यार ऐसे क्यों हो गई, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि पहले हमने इस पे दे दिया था एनिमेशन, बाद में इसमें दिया। तो सीक्वेंसली यहाँ लेयर वही उसी तरह से एडजस्ट होती है कि जिस पे पहले दिया वो नंबर 1 पे आ जाएगी, सेकंड नंबर पे दूसरी आ जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं कि इनको फिर से कुछ करना है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, ये जो नीचे वाली लेयर है जो सेकंड है इसको उठाकर ऊपर ले जा लीजिए, तो वो ऊपर आ जाएगी। उसी तरह आप सीक्वेंस चल जाएगा। अब मैं फिर से करवाता हूँ। देखिए तो पहले मेरा टाइटल आएगा और उसके बाद मुझे टेक्स्ट मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं एड्रेस पे। एड्रेस वाले को भी चलो हम कुछ इस बार कुछ अलग सा दे देते हैं, यहीं से दे लेते हैं। ये चलिए ये दे दिया हमने, ग्रो एंड टर्न। उसके बाद एड्रेस को व्हील करवा लेते हैं, ये इस तरह से। ये देखिए, तो मैंने कहा आपको कि आप जो मर्जी कीजिए, आपको टाइम देना पड़ेगा एक एक को देखने के लिए अगर आपको अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद
कुछ और ज़्यादा इफेक्ट देना तो राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन में जाएगा, वर्ड से, लेटर से, पूरा ऑल एट वंस जितना भी आपको करना कर सकते हो। और इस तरीके से आपके पास ये स्लाइड के एनिमेशन तैयार हो गए, टेक्स्ट के एनिमेशन भी तैयार हो गए। और जब आप इसको F5 करके चलाएंगे तो देखिए कैसे होगा। अब वो 3 सेकंड का जो हमने टाइम दिया था वो मैटर नहीं करेगा, वो तब तक चलेगा जब तक आपका सारा ये डिस्प्ले नहीं हो जाता। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जिस हिसाब से आपका टेक्स्ट होगा उस हिसाब से अगर यूज़र के लिए आप टाइम देने की कोशिश करेंगे कि भैया थोड़ा देर तक चले या देर से प्रेजेंट हो, तो आप यहाँ पर इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं इस तरह से। जैसे ड्यूरेशन बढ़ेगा तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे इसने ये ग्रीन वाला पॉइंट और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिए ये देखिए, मैं प्ले करके देखता हूँ। फर्स्ट ये देखिए अब स्लो हो गया ये देखिए, क्योंकि जो देखने वाला व्यक्ति है वो पढ़ेगा भी तो सही। अगर ये फटाफट आके चलने लग जाएंगे तो क्या होगा, वो हो सकता है वो यहीं तक पहुंचा तब तक आपकी स्लाइड चेंज हो जाए। तो इसी तरह सेकंड वाले में भी कर सकते हैं। ये सेलेक्ट किया हमने और इसका भी डिले बढ़ा दिया और ये देखिए इसका और ज़्यादा कर दिया मैंने। तो प्ले करके देखते हैं, ये देखिए अब आप जब इसके F5 से करेंगे इसको प्ले तो क्या होगा, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया था, जो है जैसा है वैसे रहने दिया। इसमें चेंज किया था तो देखिए थोड़ा डिले होगा, स्लो हो गया, जल्दी नहीं आ रहा है। इससे क्या होगा कि यूज़र को पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। इस तरीके से आपकी एक प्रेजेंटेशन बन गई। उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। ये समझाया जो गया है वो आज समझ आया होगा। अगर समझ आया है, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलते रहें। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।